Good morning, students. Today we are reading 10th class SSC subject. फर्स्ट लेसन चल रहा है अपना ग्लोरियस इंडिया। ग्लोरियस इंडिया का अर्थ है स्वर्णिम भारत। हमारा देश जो स्वर्णिम भारत है, भारत के नाम से पढ़ा जाता था। तो इसके अंदर बात चल रही है जनपदों की, जनपद तथा महाजनपद। आज बात करेंगे सीवी जनपद। पॉइंट नंबर 2 चलेगा आज। मौर्य, शुंग, शतवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव तथा चालुक्य वंश। इन वंशों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में, सतवाहन के बारे में, गुप्त वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, पल्लव वंश तथा चालुक्य वंश के बारे में अब हम बात करेंगे। वन ऑफ द 16th महाजनपद यानी 16 महाजनपदों में से एक मगध डेवलप्ड इनटू एन एंटायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्यक डिनेस्टी। यानी 16 महाजनपदों में से एक जो मगध का साम्राज्य था वह हर्यक वंश के काल के दौरान विकसित हुआ। हर्यक वंश के काल के दौरान मगध साम्राज्य का विकास हुआ। एंड विथ लैप्स ऑफ टाइम तथा कालांतर में मगध स्टेब्लिश्ड इनटू कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया। कालांतर में मगध साम्राज्य ने उत्तरी भारत अथवा संपूर्ण उत्तरी भारत को लगभग आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। आगे आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डिनेस्टी। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना ऑफ मौर्य डिनेस्टी यानी मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। अराउंड 326 BC यानी ईसा पूर्व 326 ईस्वी में ए डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डिनेस्टी यानी एक नंद वंश के शासक के बावजूद भी घनानंद रूल्ड मगध। नंदवंश शासक घनानंद ने मगध पर शासन किया। एट दैट टाइम यानी उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन। इस समय भारत जो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन यानी सिकंदर के आक्रमण से भयभीत था। इस समय तक भारत जो सिकंदर के आक्रमण से अधिक भयभीत था, आक्रांत था। द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज का अर्थ हो जाएगा अत्याचार ऑफ देयर किंग। द सब्जेक्ट्स का अर्थ हो जाएगा जनता, प्रजा। द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ देयर किंग यानी संपूर्ण जनता अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। सफरिंग यानी पीड़ित थी। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विथ हिम बिकॉज ऑफ एक्सोबिटेंट टैक्सेस। एक्सोबिटेंट टैक्सेस का अर्थ होता है अत्यधिक कर भार, अत्यधिक लगान। यानी इस राजा के अत्यधिक कर भार के कारण उसकी प्रजा उससे असंतुष्ट थी। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट थी, संतुष्ट नहीं थी। इन सच कंडीशन
इस प्रकार की स्थिति में, इन सच कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति में मगध वाज इन नीड ऑफ ए पर्सन, इस प्रकार की स्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। मगध वाज इन नीड ऑफ ए पर्सन, यानी मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी हु कुड एलिमिनेट, एलिमिनेट का अर्थ होता है समाप्त करना, हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम, यानी जो इन समस्याओं को समाप्त कर सके, मिटा सके। विच हेल्ड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, यानी जो विदेशी आक्रमणों के कारण उत्पन्न हो चुकी है, जो विदेशी आक्रमणों के कारण उत्पन्न हो चुकी है, ऐसी समस्याओं को मिटा सके। एंड एस्टेब्लिश द and establish the idols of an all-powerful emperor by uniting the state, तथा एक शक्तिशाली तथा आदर्शों से युक्त राज्य की स्थापना कर सके, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। सून यानी शीघ्र ही कौटिल्याज स्टूडेंट चंद्रगुप्त इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल होरिजन ऑफ इंडिया, यानी शीघ्र ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र में या भारत के राजनीतिक इस क्षेत्र के अंदर कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुए। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुए। एंड ही एस्टेब्लिश्ड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी, और उन्होंने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की, कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी, जिसे मौर्य वंश कहा जाता था। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, यानी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे एट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में, बाय डिफीटिंग घनानंद शासक को हरा करके, हु वाज द लास्ट नंद रूलर टू हिज, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, यानी उसको पराजित करके वे मगध के सिंहासन पर बैठे। टू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री, यानी अपनी व्यापक विजय अभियान के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट pan इंडिया एम्पायर, यानी अपनी व्यापक विजय अभियान के रूप में वे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इन 305 ही डिफीटेड ए ग्रीक क्यूबुलर सेल्यूकस नेक्टर, यानी 305 ईस्वी के अंदर उन्होंने एक यूनानी शासक सेल्यूकस नेक्टर को भी पराजित किया। आफ्टर ट्रीटी, यानी एक संधि के बाद, सेल्यूकस टू 500 एलिफेंट्स, सेल्यूकस ने 500 हाथी ले लिए फ्रॉम चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त से। एंड सरेंडर्ड, और आत्मसमर्पण कर दिया। ईस्टर्न, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ हिंदूज, तथा सिंधु नदी के पश्चिमी भागों को उसने सरेंडर कर दिया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। सेल्यूकस आल्सो गोट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। एंड सेंट मेगस्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, तथा सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। काबुल के भाग हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा तथा यमुना के मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्याचल तथा कश्मीर का भाग जो चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में था, वर इंस्टीट्यूटेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ
चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त के महान राज्य के अंदर था। इट एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज एहनुमेरू एंड मोरुनामरू, यानी ये दो तमिल ग्रंथ है जिनसे ये मालूम होता है दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया, कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था। इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में, ही टुक इन्वेंशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु, और वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से एक जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। इन 298 तथा ईसा पूर्व 298 ईस्वी में ही डाइड इन सर्वे बेलगोला मैसूर बाई फास्टिंग, 298 ईस्वी में वे उपवास करने के कारण मैसूर के अंदर स्वर्गवास हुए उनका, अर्थात उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कल बिंदुसार पढ़ेंगे।